अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है सर्कल की एरिया के बारे में कि सर्कल का एरिया क्यों पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है, लेकिन शायद हमें ये पता ना हो कि ये पाई आर स्क्वायर कहाँ से आता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं और इसके प्रूफ के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर इस सर्कल को हम 8 हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास ये शेप बन जाएगा। ये हमारे पास रेडियस है और ये इसके 8 जो है वो सेक्टर्स हैं। इसको अब हम अगर अरेंज करें तो हमारे पास इसको अब हम काट के अरेंज करें तो हमारे पास इसकी ये शेप बन जाएगी। हमें पता है कि सरकमफेरेंस जो है सर्कल का, यानी सर्कल के आउटर सर्कल का जो पेरीमीटर है उसकी लेंथ जो है जिसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं वो 2 पाई आर के बराबर है। इस सर्कल को अगर हम इसके गिर्द एक स्ट्रिंग लपेटते और यहाँ से हम इसको काटते, ठीक है, तो उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बन जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। इसको अगर हम इस तरह अरेंज करें तो दोस्तों, ये जितनी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये सारी लेंथ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ है ये टोटल सरकमफेरेंस की लेंथ यानी सरकमफेरेंस है जिसको हम 2 पाई आर कहते हैं। ठीक है, ये सारा 2 पाई आर है। इसको अब हम अगर यहाँ से दरमियान से काट लें इस जगह को, और ये जितने सेक्टर्स बनते हैं ये वाले, यानी 1 2 3 4, इसको हम यहाँ पे ले आए इस तरह इसके ऊपर, तो इससे एक अप्रॉक्सीमेट रेक्टेंगल बन जाएगा। तो चलो दोस्तों, इसको हम एनिमेट करते हैं। अब ये आपको एक अप्रॉक्सीमेट रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, मगर ये एक कंप्लीट और एग्जैक्ट रेक्टेंगल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से देखें और यहाँ से भी इसको देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट रेक्टेंगल बनता है ये इसी तरह एग्जैक्ट रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, एग्जैक्ट रेक्टेंगल इस तरह बनता है, लेकिन ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, ये जगह इसमें मिसिंग है। ठीक है, तो इसका इलाज हमारे पास ये है कि अगर ये जो सेक्टर्स हमने बनाए हैं, 8 सेक्टर हमने बनाए हैं, अगर हम इसको मज़ीद बढ़ा दें तो ये गैप्स हमारे पास फिल हो जाएंगे। तो मज़ीद इसको हम 16 में डिवाइड करके देखते हैं कि इससे क्या बनता है। तो अब हम सेक्टर्स को थोड़े से बढ़ा देते हैं और अपने सर्कल को दोबारा रीअरेंज कर देते हैं। ठीक है, वापस अपनी पोजीशन पे सर्कल को लाते हैं। ठीक है, इसमें डिविजन्स को बढ़ाते हैं, इसमें 16 कर देते हैं, 16, और फिर इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। अब दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये प्रीवियस रेक्टेंगल के मुकाबले में थोड़ी सी बेटर रेक्टेंगल है और इसकी अप्रॉक्सीमेशन थोड़ी सी बेहतर है। अब हम इसको दोबारा रीअरेंज करते हैं और इसको हम मज़ीद सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। अब हम इसको अगर 16 के बजाय 100 सेक्टर्स में डिवाइड करें, यानी अब हम इसको अगर 16 के बजाय 100 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेशन मज़ीद बेहतर हो जाती है। ठीक है, अब हमने इस सर्कल को 100 सेक्टर्स में डिवाइड किया। अब हम इसको रीअरेंज करके देख लेते हैं। अब हम इसको अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास इस तरह का एक शेप बनेगा जिसकी लेंथ 2 पाई आर होगी। अब हम अगर इसको 2 पाई आर के बजाय इसकी लेंथ को अब हम अगर इसको आधा करें तो इसकी लेंथ जो है वो पाई आर बन जाएगी। ठीक है, और इसको हम अगर इस तरह अरेंज करें तो अब हम अगर आप इसको इस तरह अरेंज करके लिख दे
तो इसकी जो लेंथ थी वो हमारे पास 2πr थी, लेकिन हमने अब इसको ऐसे अरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी थी, वो 2πr के बराबर थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ 2πr के बराबर थी और इसकी हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है। ठीक है, लेकिन अब लेंथ वहाँ से यहाँ तक है, आधी लेंथ है, तो 2πr के बजाय हमारे पास लेंथ जो है वो पाई आर, 2πr डिवाइड बाई 2 तो पाई आर है। अब ये एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो एरिया अब हमारे पास लेंथ पाई आर है और हाइट हमारे पास आर है, तो हमारे पास एरिया पाई आर स्क्वायर आ गया। तो ये इसका सिंपल प्रूफ था। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।